कैलोरीमेट्री पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे आज। एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का ये है, एडवांस का है, जबकि एडवांस सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो ठीक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है खास, थोड़ा इंटीग्रेट करना है। लिखो इस टाइप का क्वेश्चन, वेरिएबल जब स्पेसिफिक हीट हो तो आज क्वेश्चन ही करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर मिक्सिंग पे। उसके बाद कल हम आ जाएंगे इस चैप्टर पे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर पे। और हीट ट्रांसफर ही इसका लास्ट पार्ट है। कंडक्शन में कुछ चीजें हैं, कंडक्शन में लगेगा, काफी कुछ पढ़ना है। फिर कन्वेक्शन, रेडिएशन में कई सारे लॉ हैं, तो 3-4 लेक्चर लगेगा उसमें। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। लिखो एन आइस क्यूब ऑफ मास, एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg, आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg at 0 degree Celsius is placed. Ice cube of mass 0.1 kg at 0 degree Celsius is placed in an isolated container, container which is at 2 to 7 degree Celsius. कंटेनर का टेम्परेचर है 2 to 7 degree Celsius. Isolated container which is at 2 to 7 degree Celsius. Full stop. The specific heat S of the container. The specific heat को S से लिखा गया, C से भी लिखते हैं, S से भी लिखते हैं, S से लिखा गया। तो the specific heat S of the container varies with temperature, capital T, varies with temperature capital T according to the relation empirical relation है, दिया है तो relation लिख लो, काम हो जाएगा। relation according to the relation S equal to A plus BT, relation A plus BT, relation A plus BT where A की वैल्यू दे रखी है, where A डायमेंशनली सही है, उसलिए A की वैल्यू दे रखी है 100 कैलोरी A की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट A की 100, बोर्ड पे लिखा है कैलोरी पर केजी। ध्यान रखो, थोड़ा सा यूनिट ध्यान रखना, यहाँ कैल्विन है दिया था, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिया था एग्जाम में वही लिख रहा हूँ, कैल्विन, कैलोरी पर केजी कैल्विन, तो ध्यान रखना। A इक्वल टू है 100 कैलोरी पर केजी कैल्विन एंड B इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the power minus 2 यूनिट है कैलोरी पर केजी। डायमेंशनली इक्वल करने के लिए ये हो जाएगा केल्विन स्क्वायर, ये 2 into 10 to the power minus 2 कैलोरी पर केजी केल्विन स्क्वायर। फुल स्टॉप। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, ऐसा करो, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, if the final temperature of the container is 27 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर का इनिशियल इतना है और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज, बोर्ड पे लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है इज 27 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर, determine the mass of the container, तो कंटेनर का क्या बताना है, कंटेनर का बताना है मास। तो डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर, तो बताना है कंटेनर का मास कितना होगा। डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर का मास कितना है, ये पूछा गया था। और आपको जो दे रखा है मास ऑफ द कंटेनर, डेटा कुछ दे रखा, लिख लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर
आपको वैल्यू पता है, लेकिन ये यूनिट उसी में दे रखा है जिसमें करना हो तो ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ वाटर इज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, फ्यूजन ऑफ वाटर इज नहीं, वो तो उसमें होता है ना बालक तुम्हारा, फ्यूजन ऑफ वाटर इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power 4, 8 into 10 to the power 4 कैलोरी, 8 into 10 to the power 4 कैलोरी पर केजी। हम वो जो था हमको अलग यूनिट में पता था, कैलोरी पर ग्राम, यहाँ कैलोरी पर केजी में दिया है, कैलोरी पर केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है, सी से लिखो या एस से लिखो, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी दे रखा है 10 to the power 3 कैलोरी पर केजी में दे रखा है, तो 10 to the power 3 कैलोरी पर केजी केल्विन, ठीक है ना, ऐसा डेटा दे रखा है। तो डेटा पे इतना खतरनाक परेशान नहीं होना कि क्या क्या दे रखा है, पावर 10 की पावर प्लस में माइनस में, उससे कोई खास लेना देना नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैन है आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने में। तो एक बार एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ लो 1 मिनट, तो उससे जब समझाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ये मैं ही बता दूंगा क्योंकि अलग टाइप का है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लो अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक कंटेनर है, कंटेनर है, बर्तन है, उसमें क्या रखा गया, उसमें आइस रखा गया, तो उसमें आइस रखा गया और आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर का शुरू में टेम्परेचर कितना है इतना। जब उसमें आइस डालेंगे और बाकी सराउंडिंग का रोल हटा दिया, नेग्लेक्ट, तो बोला भी गया है कि आइसोलेटेड, तो सराउंडिंग का रोल हटा दिए तो ये आइस डाले तो कंटेनर ठंडा होगा, तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया इतना से इतना। तो इस प्रोसेस में कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा? आइस हीट गेन करेगा, कंटेनर हीट लूज। आइस हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर लूज करेगा, सिंपल। और फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना आना है 27 आना है, ये है। तो यानी कि हीट क्या बोलेंगे, लॉस्ट बाय आइस इक्वल टू हीट गेन बाय कंटेनर, जो पहले भी करते आ रहे थे। हाँ तो जागे हो, अच्छा लगा। तो हीट गेन्ड बाय आइस, तो पहले हीट गेन्ड बाय, वही पुराना ही काम है, बस इसमें इतना थोड़ा एक ही चीज का अंतर हो गया है कि स्पेसिफिक हीट होता था कोई वैल्यू फिक्स, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या है टी का टर्म है, टी की अलग अलग वैल्यू के लिए स्पेसिफिक हीट की अलग अलग वैल्यू, हम सी से लिखा करते थे या एस से लिखा है, कोई एक ही बात है। तो हीट गेन्ड बाय आइस पता करते हैं, कैलोरीमेट्री यही कहता है कि जितना गेन है उतना लॉस है। तो क्या आइस 0 डिग्री से पहुंचना है 27 डिग्री सेल्सियस तक, कैसे पहुंचेगा जल्दी बताओ, स्टेप बताए थे। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में जाएगा, पहले 0 से 0 वाटर जाएगा, मतलब ml होगा, तो ही प्रोसेस होगा ना। प्रोसेस तुम्हारा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो उसका स्टेप बताया था हमने, 0 डिग्री, बहुत क्वेश्चन किया इस पे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से पहला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और फिर जाके 27 जहां तक लास्ट ले आना है उस पे क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में ml होगा, फेज चेंज हो रहा है ना, इसमें mc डेल्टा t होगा, ठीक है, और यहां पे ml होगा। बहुत सुंदर। डेल्टा टी कब होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहां टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ फेज चेंज हुआ है बालक, ml होगा, क्या बोलते हो, और यहाँ टेम्परेचर राइज हुआ है, यहाँ क्या होगा mc डेल्टा टी, क्या, तो ml प्लस क्या बोलेंगे mc डेल्टा टी। स्पेसिफिक और सी से लिखो, एस से लिखो, जिससे भी लिखो, यहाँ पे चलो, यहाँ एस यूज करा तो एस कर लो या सी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, आइस का मास दे रखा है 0.1 kg, तो 0.1। लेटेंट हीट कितना, लेटेंट हीट कितना, देखो थोड़ा सा यूनिट में यहाँ पे दिक्कत होगा, अलग अलग टाइप से यूनिट लिखा, तो जरा ध्यान रखना, ये केजी में है, ठीक। तुम अगर कैलोरी में लेते, ध्यान सुनो, अगर कैलोरी में लेते तो इसको ग्राम में बदलना पड़ता,
और ये भी वैल्यू तुमको ग्राम के इक्विवेलेंट में चाहिए। पर ध्यान रखो जैसा दिया है कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, तो लेटेंट हीट की वैल्यू ये दी गई है। क्या दे रखा है? कैलोरी पर केजी। तो अगर बहुत दिक्कत होती है ना तो आप यूनिट लिख के करो, पर सही करो और कम कैलकुलेशन के साथ। तो 0.1 क्या था? केजी एम इंटू एल क्या है? 8 इंटू 10⁴ कैलोरी पर केजी। अब जब ये नीचे केजी और केजी मेरा कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट यहां पे चेंज करने में हम समय क्यों खराब करें, ऑलरेडी कैलोरी में रहेगा। ठीक, प्लस एमसी डेल्टा टी, एम कितना है? 0.1 क्या है? केजी। चूंकि यूनिट में बहुत दिक्कत है तो लिख के करो यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या दे रखी है? सी इक्वल 10⁻³ कैलोरी पर केजी, तो केजी केल्विन। तो ध्यान, इसलिए केल्विन मैं यूनिट के साथ यहां लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट अलग अलग है। जनरली कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, यहां है दिया है कैलोरी पर केजी पर केल्विन। वो कैलोरी है तो उधर ग्राम होता है सीजीएस में, पर वहां केजी में दिया है। अच्छा रहेगा कि यूनिट लिख के करो, तो जो कैंसिल वगैरह होना है खुद ही कैंसिल हो जाएगा, आपको बार बार यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। ठीक, सी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना का होगा? 200। बहुत सुंदर। वाटर को देख रहे हैं उस पर कुछ भी बालक बोलते हो। 27 क्या? हाँ बहुत सुंदर। क्या बोलो? किसको देख रहे हैं? अभी हम आइस को ले जा रहे हैं ना, हीट गेन बाय आइस। तो आइस पहले पिघला, 0 पे पहुंचा, 0 से 27 पहुंचा, तो आइस का कितना राइज हो रहा है? 27 ही तो हो रहा है। पर ध्यान रखो ये क्या है? डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या है? केल्विन। तो एक काम करते हैं, केल्विन बदल लेते हैं। 27 को केल्विन बदलोगे क्या करेंगे? प्लस 273, यहां ध्यान रखना है। तो 273 करोगे तो ये कितना आएगा? और एक बात बताओ, कितने लोग इससे सहमत होगी 27 केल्विन ही होगा? जरा दो तब तक सोचो जब तक मैं इधर बात कर रहा हूं। ये कितने सोच पा रहे हो? जब तक मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं तब तक सोच के देखो। तो ये हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा? 10 एक जगह 8 इंटू 10⁻3, या फिर मैं 8000 बोल सकता हूं। इसको बोल सकता हूं 8 इंटू 10⁻3, 0.1 एक चला जाएगा 10, कोई दिक्कत? इसको सोचो तब तक। यहां पे क्या होगा? 27, यहां पे क्या होगा? 10 टू द पावर, यहां भी एक जाएगा 2, यानी 2700। 8000 और 2700, 8000 क्या होगा? 10700, 10,000 कैलोरी। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? यहां तो सिंपल। अरे बालक, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, चाहे किसी का भी डिफरेंस करो। डिफरेंस के लिए यूनिट चेंज करके डिफरेंस करोगे तब भी वही आएगा। कोई भी आप उठा लो ना, सिंपल बेसिक। मैं बोलता हूं कि ध्यान से समझो, 500 सेंटीमीटर माइनस 300 सेंटीमीटर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे चलो इसको मीटर में चेंज करके घटाओ, कितना मीटर? 5 मीटर। कितना मीटर? कितना मीटर? कितना सेंटीमीटर? बात तो वही है। जब कोई दो क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, आप भले यूनिट चेंज करके डिफरेंस करो या उसी यूनिट में डिफरेंस करो, डिफरेंस उतना ही रहता है। आप इसको घटाओगे, 27 माइनस 0, 27 माइनस 0 कितना होगा? 27। अगर कैल्विन में कन्वर्ट करोगे, इसमें भी 273 ऐड करोगे, इसमें भी 273 ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू तो वही होगी। इसलिए जब भी डिफरेंस आता है तो वहां पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बेवजह का उसमें माथा खराब करोगे। जो सेल्सियस में डिफरेंस कैल्विन में भी वही होगा। ठीक है, तो ये तो इतना आ गया। इतना हीट किसने गेन किया? आइस ने। अब कंटेनर लूज करेगा तो हीट लॉस्ट बाय कंटेनर निकाल लेते हैं, हीट। अब कंटेनर तो ये नहीं हो, सॉलिड है ना, कंटेनर थोड़ी मेल्ट हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, यहां पे कंटेनर मेल्ट थोड़ी हो रहा है। कंटेनर क्या हो रहा है? कंटेनर के साथ कंटेनर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। कितना? कंटेनर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कितना? 227 से इतना। तो क्या होता है इसके केस में? एमसी डेल्टा टी होता है। जब किसी का टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं एमसी डेल्टा टी। तो एम मास, मास किसका? कंटेनर का। मैं मास ऑफ कंटेनर को चलो एमसी से लिख लेता हूं। एस कंटेनर, चलो स्पेसिफिक हीट को कंटेनर का एस से लिखा है, तो एस किसका? कंटेनर का।
इंटू डेल्टा टी, किसका? कंटेनर का। लिखेंगे ये। अब जरा मुझे एक बात बताओगे, कंटेनर का मास कितना गिवन है? गिवन तो सर नहीं है, मास ऑफ कंटेनर नहीं गिवन है। हमको कंटेनर तो निकालना है। अच्छा, वही निकालना है, तो ठीक है, इसको एम ही रहने दो। बिल्कुल ठीक, एम ही रहने दो। एस कितना दी गिवन है कंटेनर के लिए? ए प्लस बी टी। तो ए प्लस बी टी ये वेरिएबल है, और चेंज इनको स्मॉल को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी को डी टी लिख सकते हैं। तो ए चूंकि वेरिएबल है तो ए प्लस बी टी डी टी लिख सकते हैं। जो स्मॉल चेंज के लिए देखो ये वेरिएबल है, तो स्मॉल चेंज के लिए क्या करेंगे? dt। तो पूरे के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट, वेरिएबल के टर्म में। तो इंटीग्रेट किसके टर्म में करेंगे? dt का। ये बात आ रही है समझ में? अब जब इसको लिखोगे तो m मास, ठीक है, तो निकालना है, कांस्टेंट बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा ठीक है, लिमिट क्या से क्या रखें? लिमिट यहां पे क्या से क्या रखेंगे? इसका टेम्परेचर देखो, लिमिट क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर। 227 से 27, 227 से 27 यही रहेगा ना। तो क्या लिखें यहां पे? 227। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पे अगर लिखते हो 227 और ऊपर क्या लिखते हो? 27, ठीक। अब एक जगह थोड़ा सा ध्यान रखना, या अभी चलो गड़बड़ भी लिख लोगे तो आपको आइडिया नहीं है, अभी आप गलत ही थोड़ा सा लिख रहे हो इसमें, तो बाद में हम ठीक कर लेंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं देख लेंगे। पहले ये इंटीग्रेट करेंगे, कितना होगा? 80। ए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए डी टी बी टी डी टी। तो क्या होगा इंटीग्रेशन? ए कांस्टेंट होगा, 80 होगा, इसका 80 इंटीग्रेशन। दूसरा टर्म क्या होगा? बी कांस्टेंट है, ये होगा, होगा। अब यहां पे एक ट्विस्ट, जरा सा थोड़ा सा बात को समझना जरा। यहां पे तो डिफरेंस चाहे मैं केल्विन का लिखूं चाहे डिग्री सेल्सियस का, इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे तो चाहे डिफरेंस मैं केल्विन का लिखूं चाहे डिग्री सेल्सियस का, वो तो उतना ही आएगा। लेकिन यहां पे डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और किसी का स्क्वायर का डिफरेंस में फिर अंतर आ जाता है। कैसे? जैसे मैं किसी का मान लो डिफरेंस करूं, जैसे केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस बराबर होगा, लेकिन उसके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे वो बराबर नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जैसे 500 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर एग्जांपल लिया ना, 500 माइनस 300 200, मीटर में कन्वर्ट करोगे 5 माइनस 3 2 मीटर, 200, दोनों बराबर बात है, लेकिन उसका स्क्वायर का डिफरेंस मैं बोलूंगा करने। तो स्क्वायर का डिफरेंस भी क्या सेम होगा? 25 25 9 16 16, और वहां 2500, और कितना हो जाएगा? क्या बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। किसी नंबर का डिफरेंस नहीं, सोच के बोलो, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो यही बोलना है। किसी नंबर का डिफरेंस और उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें, उसके स्क्वायर का डिफरेंस बराबर होगा कि नहीं होगा? एग्जांपल से ही देख लो, सिंपल मैथ ही देख लो। जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिया था, क्या लिया था? 500 सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर माइनस 300 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, कितना हुआ? और उसमें जब यूनिट ऐड करेंगे, मान लो ये अंतर आ जाएगा, देखना 27 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, कुछ आएगा? कुछ भी आएगा ना। और 27 प्लस 273 का स्क्वायर और माइनस 0 प्लस 273 का स्क्वायर बराबर नहीं आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो वो बराबर नहीं होगा। इसलिए अच्छा क्या है कि मैं यहां पे यूनिट ही केल्विन में यूज करूं। क्यों केल्विन में यूज करूं? क्योंकि ये सब है पर केल्विन, सॉरी यहां पे पर केल्विन, ए पर केल्विन, बी पर केल्विन, केल्विन में, तो ये भी यहां पे ध्यान रखना है। तो अब जरा केल्विन में हमको बताओ तो कितना होगा? 227 273 ऐड करेंगे, कितना होगा? 227 और इसको दोनों को केल्विन बदलना, इसको केल्विन बदलोगे, कितना होगा? 227 और 277 ऐड करेंगे 0 500 और ऊपर वाला 27 सर 300 होगा। तो लिमिट रख दो एक बार 300। बस यही इस क्वेश्चन में जो मेन जान था क्वेश्चन का, दो यही था। एक तो ये वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना आना, आईटी में एडवांस में पूछने का यही वजह था। एक तो ये आना
क्योंकि वेरिएबल है इंटीग्रेट, और दूसरा थोड़ा सा यूनिट में यहाँ केयरफुल रहना, 300 और 500 लिखने में, केल्विन में लिखना है। ठीक है, अब बस अब कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना हीट गेन होगा उतना ही क्या होगा, लूज करेगा। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे, और एकमात्र अननोन क्या है, एम ही बचेगा, एम निकल जाएगा। तो इसको करते हैं। तो ये वेरिएबल टाइप का एक क्वेश्चन था। तो देखो, तो हम वही चल रहा है, हीट लॉस्ट, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जब सॉल्व करोगे तो m, एक बार अपर लिमिट a की वैल्यू दे रखी है ना, कितना, 100, 100, यहां भी चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो ऑलरेडी कैंसिल होगा, या लिखना है तो लिख लो, कैलोरी केजी पर केल्विन यही है, इनटू टी की जगह पे क्या लिखोगे, एक बार अपर लिमिट रख लेते हैं सब में, 300 प्लस 300 क्या, केल्विन, प्लस अपर लिमिट क्या रखोगे, बी कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 यूनिट कैंसिल ही होगा, लेकिन चलो लिख दिए केजी केल्विन स्क्वायर, और यहां पे भी टी का स्क्वायर है, यहां पे भी टी का स्क्वायर है, 300 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, और 2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, 2 है ना, और बाय 2, बीटी स्क्वायर बाय 2, यही था ना, बीटी स्क्वायर बाय 2, माइनस अब सॉल्व करना है, माइनस लोअर लिमिट, पूरे से काम एम बाहर क्यों किया, तो हमको बाहर ही कर लो पूरे से, माइनस लोअर लिमिट क्या रखोगे फिर, अब यूनिट नहीं लिख रहा हूं, देखो यूनिट कैंसिल हो रहा है, तो दोनों में क्यों मेहनत करें, एक बार दिखाने के लिए मैंने लिख दिया आपको, ये केल्विन क्या होगा, कैंसिल, यहां भी केल्विन का स्क्वायर, और ये भी तो स्क्वायर ही चला जाएगा ना, टेम्परेचर का स्क्वायर है तो कैंसिल ही होगा, ये भी कैलोरी पर केजी आएगा, ये भी कैलोरी पर केजी आएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, और केजी मास के केजी से कैंसिल हो जाएगा, तो कैलोरी में ही निकलेगा। ठीक है, तो चलो खैर, ये एक बार लोअर लिमिट रख रहे हैं, जरा देखो लोअर लिमिट क्या है, 300, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 गुना 300 था लोअर लिमिट, 500 इंटू 500 प्लस ये कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कितना है, 500, 2 इंटू 10 टू पावर 2 यानी इंटू 500 का स्क्वायर बाय, यही है, तो सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो m को बाहर किया और बड़ी ब्रैकेट, ठीक, ये जो भी कर्ली ब्रैकेट, अब इसमें देखो सॉल्व करोगे थोड़ा केयरफुली करना होगा, 10 की पावर -2, ये 2 चला जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा, यहां भी 10 की पावर -2, यहां पे कितना हो जाएगा, 500 का स्क्वायर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, 25 पे 4, 25 पे 4, और ये 2 कट जाएगा, 25 की पावर 2 हो जाएगा, हाँ वाला ये हुआ। अब इसको जैसे भी सॉल्व करना चाहो कैलकुलेशन, एक काम करो, जो कॉमन ले सकते हो ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा करो, 10 की पावर 2 सबसे कॉमन ले सकते हो, 10 की पावर 2 सबसे, 10 की पावर 2 यानी कि 100 कॉमन ले लिया, पहले टर्म में क्या बचेगा, 300, 300, और यहां से भी 100 लिया, 9 दूनी 18, और 2 से 2 भी कैंसल, 2 से 2 थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी देखना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कहां गया, इस 2 से देखो ये 2 कैंसिल, हाँ बालिका यहां नीचे भी कर लो, तो ये देखो सॉल्व किया, कॉमन क्या बचा, 300, यहां से भी 100 कॉमन लिया, ये चला गया, क्या बचा, 9, तो कितना हो जाएगा, 309, 309, फिर सॉल्व जैसे भी करो कैलकुलेशन, आप जैसे करो, मेन प्रोसेस तो हो गया, माइनस, इसमें भी 100 कॉमन लिए, क्या बचा, 500, और इसमें से भी 100 कॉमन लिए, तो ये गया, अब क्या बचा, 25, तो 500 और 25 कितना हो जाएगा, 525, 525, 309, 525 में 309 माइनस करो, बोलो, 100 है, हाँ,
और वो है हम्म 25 into 10 का स्क्वायर। हम्म एक बार देख लो नाम से ये m इंटू 100 और इंटू ये माइनस करोगे तो 15 9 गया, क्या हो गया 6 216 216। नेगेटिव में हाँ नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये हीट क्या है, लॉस है, हीट लूज कर रहा है इसलिए माइनस में दिखा रहा है। तो 21,600 क्या आया कैलोरी इंटू एम, माइनस 21,600 इंटू एम कैलोरी, मास से मास कैंसिल, इतना आएगा माइनस 21,600। ये माइनस 21,600 क्या हुआ, हीट लॉस्ट। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हीट लॉस हो रहा है, तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब जितना हीट लॉस इतना गेन। तो इसको क्या करो, इसको इक्वेट करा दो, इसको इक्वेट करा दो। तो तभी जब सब्जेक्टिव पूछता था, क्या बालक, हाँ 100 इंटू 216, थोड़ा अच्छे से 6 ऊपर चला गया है, 100 इंटू 216 तो 21,600 एम। अब 100 बाई कैलोरीमेट्री क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे। 100 बाई कैलोरीमेट्री दोनों को इक्वेट करा दो, बाई कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,700 और ये 21,600, m इंटू 21,600 इक्वल टू 10,700। तो जब एडवांस सब्जेक्टिव पूछता था तब का क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव में ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर तभी मैक्सिमम होता था। तो m इक्वल टू कितना आ गया 107/216, कैंसिल होगा क्या, m 107/216 कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो आंसर तुम इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको पॉइंट में बदलना है तो पॉइंट में बदल दो। तो पॉइंट में बदलोगे तो कितना होगा 0 पॉइंट, ये 4 बार में जाएगा 9.5 करके, तो आंसर हो जाएगा 0.495, या रफली लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, पॉइंट राउंडिंग अप करके तो 0.5 kg, या फिर क्या होगा 500 ग्राम, 0.5495। समझ में आया? तो ये बाकी जो है ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह है, मेन ये इसमें पूरे में जो कॉन्सेप्ट है 2 ही चीजें, एक तो ये वाला काम कि वेरिएबल है तो ये जो आया अप्रोच, और दूसरा ये टेम्परेचर ध्यान रखना कि इसको कैलोरी में लिखेंगे, चूंकि स्क्वायर होगा तो अंतर आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो, इसको नोट कर लो। देखो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट पे, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। मिक्सिंग का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी बहुत आसान ही होते हैं, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। मिक्सिंग क्या है, सिंपल, जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाते हो, नॉर्मल ठंड दिन में भी क्या करते हो, ठंडे के दिन में बाल्टी है, बाल्टी में पानी है तो उसमें क्या करते हो, गर्म पानी अलग से मान लो करके गर्म लाए पतीले से बर्तन से और उसको डाल दिए उसमें। तो डिपेंड करता है तुम 2-3 चीजें, एक जिस बर्तन में डाल रहे हो उसमें पानी कितना है, दूसरा तुम्हारा जो पानी लाए हो वो अमाउंट कितना है, तो जो बर्तन में पानी है पहले से बाल्टी में वो कितना ठंडा या गर्म है, और जो पानी डाल रहे हो वो कितना ठंडा गर्म है। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो फिर भी कुछ फाइनल टेम्परेचर पहुंचता है ना, आपके पास घर में बाल्टी में पानी है, कुछ ठंडा पानी, उसमें पानी गर्म करके लाए मिला दिए, फाइनल टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, एक एग्जांपल जल्दी से करते हैं। 2 बर्तन है मान लो, कैसा भी है ठीक है, या 2 तरह का ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 1 kg, ठीक, दोनों का मटेरियल सेम है तो उसके लिए ज्यादा बात नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का कुछ इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा, तो मान लो शुरुआत में दोनों का टेम्परेचर कुछ है, से मान लो एक का है कुछ कर लो, इसका मान लो है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। स्पेसिफिक हीट सी से लिखो, एस से लिखो, जिससे लिखना है। स्पेसिफिक हीट इसका और इसका अलग मटेरियल है। वाटर के लिए हमने वैल्यू याद करवाई थी, पर हर मटेरियल के लिए वो वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होती है, वो दे रखा हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ वैल्यू जो दे रखा है इसके लिए 2 और इसके लिए वैल्यू दे रखा है मान लो 4। ये है कैलोरी। स्पेसिफिक हीट का क्या यूनिट होता है, सीजीएस में अगर बोले तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इधर भी क्या बोलेंगे, कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब बोला गया दोनों को मिला दिए, बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। दोनों को टच करा दिए, मान लो सॉलिड है या जो भी है, दोनों को टच करा दिए या लिक्विड है, दोनों को मिला दिए, बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो एक बात सिंपल सा समझो, दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर किसका है? दोनों तो ई वाला ही है, कौन ई वाला? एक ई वाला एक ऊ वाला। तो अच्छा ए वाला, तो ए का टेम्परेचर ज्यादा है 80 और बी का कम है, इन्हीं दोनों के बीच मामला हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर गिरेगा और इसका बढ़ेगा, तो ये हीट लूज करेगा, ये हीट क्या करेगा? गेन करेगा। अच्छा अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, पर सिंपल चलो हम एक लूज गेन कुछ मान लिया, मान लो ये एम क्या लिखेंगे? एमसी डेल्टा टी। तो ये 2 kg है, अगर ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2000। क्यों ग्राम में किया? क्योंकि इधर जो है आपको सी की वैल्यू जो दे रखी थी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे रखा था, तो ये 2000 हो गया ग्राम। सी कितना दे रखा है इसका? 2, और डेल टी 80 से कितना जाएगा हमको पता नहीं, पर गिरेगा ये पता है। तो ज्यादा कौन होगा? 80 की जो फाइनल टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम पे आया वो हमने मान लिया टी। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो हमने मान लिया कि ये टी होगा। लेट यस से फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? टी। तो 80 से गिरेगा ना, तो 80 माइनस टी, 80 माइनस टी लूज करेगा, बड़ा माइनस छोटा, और उधर दूसरा वाला उतना ही गेन करेगा। दूसरा वाला कितना? 1000। सी कितना है? 4, और डेल्टा टी, डेल्टा टी टी ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? टी बड़ा होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बीच में रहेगा दोनों के। बात आ रही है समझ में? तो आप सिंपल सॉल्व कर लो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू सॉल्व करोगे, इधर से 3 0 कटेगा सर, इधर से 3 0 इधर से 3 0 काम तमाम। 2 से इसको कटा दो, 2 या सीधा ही 2 दूना 4 कट जाएगा। तो 80 माइनस टी इक्वल टू 30 माइनस टी माइनस जो भी है, तो ये इधर जाएगा, तो टी प्लस टी क्या हो जाएगा? 2t, 2t फ्रूटी, 2t इक्वल टू 110, टी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर कितना पहुंचेगा? 55 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन होता है, इसको जल्दी से नोट करो फिर अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दो के बीच मामला था तो हमने समझ लिया कि हाँ इसका टेम्परेचर गिरेगा, इसका बढ़ेगा, बीच का टी होगा, इससे कम होगा तो बड़े में छोटा माइनस किया, इससे बढ़ेगा तो फिर इधर बड़ा ये होगा, समझ लिया। अब 3 मिक्सिंग होती, मान लो 2 है, एक सी भी होता तो और उसका भी कुछ टेम्परेचर होता, मास होता, तब अंदाज लगाना मुश्किल था किसका बढ़ेगा घटेगा। तीनों के बीच किसके बीच में होगा, दूसरे वाले से ज्यादा होगा या पहले ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तब दिक्कत हो जाती, बड़ा छोटा देखना कॉम्प्लिकेट था। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि हम मिक्सिंग का क्वेश्चन सीधा ऐसे करें, यानी कि M1C1 या S1 जो लिखना है, M1C1 डेल्टा T1 प्लस M2C2 डेल्टा T2 प्लस 3 है तो M3 उसका स्पेसिफिक हीट C3 डेल्टा T3, 4 है तो इतना इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई एक हीट गेन करेगा, कोई एक लूज करेगा। यहां पे हम डेल्टा टी जो निकालेंगे ना, इन सब में हमको पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, हम क्या करेंगे? टी को सबके लिए ज्यादा मान लेंगे या टी को सबके लिए कम मान लेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि मान लो कि इसको हम ऐसे लिखें, समझना, या फिर क्या किए इसी केस में समझना, हमको ज्यादा छोटा बड़ा का पता नहीं उतना कौन है, मैं बता रहा हूं 2 का ही। मान लो टी को हम मान लिए कि टी मेरा सबसे बड़ा है, दोनों से बड़ा है, थोड़ी देर के लिए सोचना, दोनों से बड़ा है, होगा नहीं पर ऐसे मान लिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? टी माइनस 80, समझना बात को, यहां लिखेंगे टी माइनस 80। और यहां पे जो है इसको भी मैं बोल रहा हूं इधर ना लाके क्या कर देंगे, इसको प्लस करके और नेट को 0 कर देंगे। यही बोल रहे हैं, सिंपल यही करते हैं, नेट को 0 कर देंगे, मतलब इसको भी इधर ले आए तो ये भी क्या हो जाएगा? टी माइनस 30। तो ये प्लस में वैल्यू देगा, नहीं माइनस में देगा ये। हाँ 55 है ना, और ये वैल्यू किस में देगा? प्लस में देगा। तो माइनस प्लस नेट क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? उसी को लिखा गया है। आप सिंपल ऐसे लिखते हो ना कि मान लो 2 तरीके हैं लिखने के, या तो मैं लिखूं 2 + 3 = 5, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस या माइनस, ठीक है 5 माइनस, थोड़ी देर के लिए ऐसे रखो, 2 + 3 = 0, एक ही बात है। पड़ेगा। तो
अपने आप साइन क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो उसीलिए मिक्सिंग का जब मामला है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम टी को ही सबसे बड़ा मान लेंगे या सबसे छोटा मान लेंगे और नेट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये समझ पा रहे हो? तो क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन ही देखते हैं, मान लो 3 तरह का ले लिया, एक ही शेप एक ही कंटेनर, बस मास अलग अलग है, तो 3 ले लिया, मान लो ए बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। इसमें मान लो 2 kg है, कुछ मान लो इसमें मान लो 2 kg है, दूसरे वाले में जो इच्छा मान लो, इसमें मान लो 4 kg है, इसमें मान लो 6 kg, ठीक है, बालक जो बोल रहा है वही रख लेते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रख लें, तो 8 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, इसका मान लो 10 रख लेते हैं और इसका मान लो 4 रख लेते हैं, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं सबको मिला दिए और बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये ठीक है। अब एक बात समझो, सबको मिला दिया और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, मुझे बड़ा छोटा पता नहीं कितना कौन गया, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, नेट सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं टी ही मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर टी, लेट फाइनल टेम्परेचर टी, और टी कोई ज्यादा माना तो इसको क्या लिखेंगे, 2 mc डेल्टा टी इंटू 8 इंटू सॉरी सी, अच्छा सी सबका देना पड़ेगा ना, मान लो स्पेसिफिक हीट सबका देना पड़ेगा ना, सी की वैल्यू नहीं दे रखा है तो सी मान लो सबका दे दिया। अच्छा ये बोल दिया चलो काम को आसान करने के लिए कि सी सबका चलो 1 है, मतलब सी ए या अलग अलग ही दे देते हैं, चलो उतना क्यों, सी ए 1 है, सी बी का मान लो 2 है और सी का मान लो हाफ है, ठीक। अब मिक्स किए, समझना, तो पहले का क्या लिखेंगे, 2, सी क्या है 1, मुझे ज्यादा कम पता नहीं, मैं लिखूंगा t माइनस 8, टी को ज्यादा मान लिए, अपने प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा, प्लस दूसरे का 4 इंटू 2 इंटू टी माइनस 10, ठीक, प्लस 6 इंटू हाफ इंटू टी माइनस 4, जो ज्यादा होगा टी से वो प्लस में आएगा, सॉरी टी से अगर वैल्यू जो टी माइनस डिफरेंस अगर ये बड़ा होगा टी से तो प्लस में आएगा, अगर ये तुम्हारा ये जो टी अगर इनसे बड़ा होगा तो प्लस में आएगा और टी जिससे छोटा होगा माइनस में आएगा, नेट तुम्हारा वही हो जाएगा 0। ये समझ में आया जो लिखा? अब बस इसको सॉल्व करो, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 2, ठीक। एक काम करो, जैसे भी लिख तो फर्क नहीं पड़ता, इसको 1/3 कर देते हैं, डेटा थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, इसको 1/3 कर दिया, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? इसको 1/3 कर दिया तो ये 3 भी क्या होगा, चल गया, कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो ये कितना आ गया, t माइनस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4t माइनस 40, बात समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा प्लस t माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। सम करो, 4 2 क्या हो जाएगा 6, 60 इक्वल टू 8 4 12 और 40 52, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 52 होगा, 52/6 कैंसिल करना तो क्या बार कर लो, इसको जैसा भी ऑप्शन है 26/3 छोड़ सकते हो आप, ऑप्शन पॉइंट में हो तो पॉइंट में कर दो आंसर, ये 26/3 डिग्री सेल्सियस। बात समझे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से मिक्सिंग 3 दिया मैंने, 4 दे दूं, बस यही काम करना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, 3 bodies of different materials having same mass, different materials having same mass, 3 बॉडीज है, अलग अलग मटेरियल का बना है पर सबका मास क्या है, सेम है, हैविंग सेम मास। ऐसा करो 3 बॉडीज, ऐसा कर लो ABC, 3 बॉडीज ABC of different mass having same material are at temperature कुछ पे है, मान लो कि
कुछ लिख लो कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस आर एट 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, ठीक। इफ ए एंड बी आर टच्ड, if A and B are touched, if A and B are touched, then their final temperature is 12 degree Celsius. Final temperature is 12 degree Celsius. When लिखना, when B and C are touched, when B and C are touched, जब B और C को टच किए, B and C are touched, their final temperature, B and C are touched, their final temperature, कुछ लिख लो, B and C are touched, चलो ठीक है, their final temperature, B and C are touched, their final temperature कितना है, तो is 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड या फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप, फाइंड फाइनल टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर टच्ड, फाइनल टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर टच्ड। बात समझ में आया? देखो अलग अलग सबका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, ए और बी को टच कराएं तो टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस, बी और सी को टच कराएं तो दोनों का टेम्परेचर कितना आ गया, 20। तो अब बोला ए और सी को टच कराएंगे तो कितना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज केवल ये है दिक्कत कि यहाँ स्पेसिफिक हीट किसी का नहीं दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसी का नहीं दे रखा है, लेकिन दो कंडीशन दे रखा है ना, एक ए और बी का टच, एक बी और सी का टच, तो दो कंडीशन से दो तरह के स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन बनेगा, दो कंडीशन से दो तरह की स्पेसिफिक हीट का कंडीशन बनेगा, तो दो इक्वेशन बनेगा, और दो इक्वेशन से दो अननोन तो निकाला जा सकता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में करके देखते हैं जितना लिखा है। तो ए एंड बी को टच कराया, चलो पहले ए एंड बी को, इस कंडीशन को यूज करते हैं। अब देखना कैसे करेंगे, जितना दिया मास सबका सेम दे रखा है, इसलिए दे रखा ताकि कैंसिल हो जाए और एक अननोन हट जाए, दो ही अननोन रहे। तो ए और बी का किसका टेम्परेचर ए और बी में ज्यादा है, दिख रहा है भले कितना समय, क्यों, बी का, ए एंड बी में बी का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर गिरेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। या दिमाग नहीं लगाना तो सीधे किसी को बड़ा मानते हुए नेट जीरो कर दो, उतना भी दिमाग नहीं लगाना, तो किसी को बड़ा मानते हुए क्या कर दो, जीरो कर दो। तो ए का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम मास एक ए का, इंटू सी, सी पता नहीं ए का, तो सी ए मान लो, ठीक, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी दो तरीका है, या तो ज्यादा कम सोच सकते हो 10-15 बीच में, यानी ये बढ़ेगा ये गिरेगा, वैसे कर लो, बड़ा में छोटा माइनस कर लो, या फिर तुम नेट करके जीरो कर दो, जैसे बोला था, दोनों एक ही बात है। तो यहां तो दिख ही रहा है, तो 12 और 10 ये गिरेगा ना, तो 12 इंटू 10 नेट क्या हो जाएगा, 2, 12 माइनस 10। और दूसरे का जब लिखने जाएंगे, मास ऑफ बी सेम ही मास है, स्पेसिफिक हीट मान लो, सी बी मान लिया, डेल टी, इसका कितना अंतर आएगा, 3। तो यहां पे एम से एम कैंसिल, बात समझ पा रहे हो, एम से एम क्या गया, कैंसिल, एम से एम कैंसिल, और सी ए सी बी का रिलेशन आ गया, 2CA इक्वल टू 3CB, ठीक है, एक कंडीशन मिला। एक और क्या दिया है हमको, बी और सी के बारे में, फिर वही काम करते हैं, बी का मास सबका सेम ही है, तो एम बी, तो सी बी का स्पेसिफिक हीट सी बी है मान लिया, बी का टेम्परेचर क्या डिफरेंस है, 20 पहुंचा ना, अब बी और सी इन दोनों को देख रहे हैं, 20 पहुंचा, तो बी में कितने का अंतर है, 5 का, 5 एम, सी किसका, सी का, सी मान लो लिख लिया, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लेते, और ये अंतर कितने का आया, सी में 10 का आया, ठीक। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ, एम से एम गया, 5 दूना 10, ये हो गया, हाँ ये निकल गया। अब हमको जो काम है हम उस पे आते हैं, किसका काम है, ए एंड सी को देखना है, ये पूछा गया। तो
तो ए एंड सी में मास m, सी किसका, ए का, इंटू डेल्टा टी। अब हमको देखो ए का और सी को जब टच करा है तो ए ये है और सी ये है, तो ए ये है, सी ये है, तो क्या लिखेंगे उससे, या तो सबको टी को बड़ा मानते हुए कर लो, या फिर दो में दिख ही रहा है 10-30 मामला सेट होगा बीच में, यानी 10 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी नेट क्या लिखेंगे, टी माइनस 10। हमने मान लिया फाइनल टेम्परेचर टी होगा जब इन दोनों को टच कराएं, इक्वल टू सी का m इंटू सी सी, और सी का टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, गिरेगा ना, तो 30 माइनस टी लिखेंगे। इन दोनों का फाइनल हमने मान लिया टी है, कोई दिक्कत? अगर मान लो ऐसे दिक्कत हो रहा है आपको लिखने में तो आप वैसे करो, टी को ही बड़ा मान लो, एक ही बात है, समझो टी माइनस 10 और इधर लाके प्लस करोगे तो टी माइनस 30 होगा, मैथमेटिकली भी देखोगे ये ऐसा ही होगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको इधर ले आए, ये माइनस में हो जाएगा, और उसमें से फिर तुम क्या करोगे, माइनस में हो गया और इसको तुम कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 30 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बात हो जाएगा ना, या तो टी को बड़ा मानते हुए करो। तो खैर, तो m से m क्या होगा, कैंसल। तो हमको क्या बताना है, फाइनल टेम्परेचर ना, तो एक काम करते हैं, सी ए बाई सी सी इक्वल टू कितना होगा, 30 माइनस टी बाई टी माइनस 10, यही होगा। यहां से हमको टी निकालना है, क्लियर है? अब टी निकालने के लिए हमको ये रेशियो पता होना चाहिए। इस रेशियो के लिए यहां दो तरह के कंडीशन है, देखो एक तरफ बोल रहा है कि सी ए हमको चाहिए सी ए बाई सी सी, तो एक बोल रहा है कि 2 सी ए इक्वल टू है 3 सी बी, सिंपल मैथ, और एक बोल रहा है कि 5 सी बी 2 सी सी। तो मैथ्स में तुम सी ए बाई सी सी का रेशियो निकाल सकते हो इन दोनों से। हाँ, कहां कट गया था भाई, अच्छा तब तो और आसान है, हाँ 5 कट गया था, तो सी बी इक्वल टू 2 सी सी, इन दोनों से सी और सी सी का वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू यहां रख दो, तो 6 हो जाएगा, तो 2 सी ए, ये अगर सॉल्व करते हैं, चलो यहां कर दिया, तो 2 सी ए इक्वल टू 3 इंटू सी बी, और सी बी की जगह लिख सकते हैं 2 सी सी इंटू 2 सी सी। तो यहां क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सी सी को उधर ले जाओगे, सी ए बाय सी सी कितना हो जाएगा, 3/1, सी ए बाय सी सी 3/1 या 3 होगा, होगा। इस तरह से यहां तो जैसा भी डेटा रहे सी ए सी सी का, इस तरह से हम सी ए सी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी ये हमारा आ गया 3/1 यानी 3। क्या अब तुम निकाल नहीं लोगे इसमें टी, क्या तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3t 30 माइनस टी, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4t, 4t इक्वल टू 60, यानी टी का मतलब क्या है 15। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। ए और सी को जब मिलाएंगे तब, समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन बना, इसमें क्या था, स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन था, दो कंडीशन था, दो कंडीशन से दो स्पेसिफिक हीट निकाला, फिर जो जरूरत थी हमको ए सी का, तो उन दोनों का स्पेसिफिक हीट का रिलेशन इन दोनों कंडीशंस निकाल लिया, फिर पुट कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनता है आपका मैक्सिमम टाइप का मिक्सिंग करा दिया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए। कैलोरीमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अब कल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होगा, हीट ट्रांसफर।